राजधानी भोपाल के वीवीआईपी क्षेत्र में जहां दिन और रात कई बड़े नेता, अधिकारी व मंत्री निकलते हैं, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बंगले की दीवार पर किसी शरारती तत्व के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह के साथ कमल मेव जयते लिखा है। गौरतलब है कि ये महज 50 मीटर दूर भोपाल की महापौर का भी बंगला है, पर अब तक किसी जिम्मेदार अधिकारी या नेता की नजर नहीं पड़ी। बेशक ये गंदी मानसिकता और संविधान भागों के साथ छेड़छाड़ की मानसिकता को दर्शाता है। देखिए ये खास रिपोर्ट में। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। एक लंबे संघर्ष के बाद में देश को आज़ादी मिली। इसके बाद में देश का संविधान लागू हुआ। उसी समय में अशोक स्तंभ को भारत के संविधान में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, एक चिन्ह के रूप में। उसी के नीचे संस्कृत भाषा का एक शब्द लिया गया, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते एक ऐसा शब्द है जो हिंदी भाषा में उसका अगर ट्रांसलेशन करें तो वो बताता है सत्य की हमेशा विजय होती है। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के 74 बंगले में। पूरा वीआईपी एरिया है, चारों तरफ मंत्री लोगों के, बड़े अधिकारियों के, बड़े आईएएस आईपीएस के बंगले हैं। चारों तरफ बड़े बड़े मंत्री रहते हैं, बड़े महापौर रहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व के रहते हैं। मेरे उल्टे हाथ पे अगर देखेंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी का बंगला है, और ये इसके पीछे आपको वॉल पेंटिंग जो दिख रही है। और वहीं मैं बात करूंगा सामने प्रभात झा जी का बंगला है, जो कि पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और सामने मैं दिखाऊंगा आपको वो वर्तमान की मेयर महापौर मालती राय जी का बंगला है। और जिस जगह में खड़ा हुआ हूँ इससे महज 50 मीटर की दूरी होगी लगभग। और अगर इस बंगले की मैं बात करूं तो ये इसी की दीवार है, और पीछे भी लगभग 10 से 20 मीटर की दूरी होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कुछ खास आपको दिखाना चाहता हूं। और ये पीछे देखिए कमल मेव जयते लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप देखिए किसी ने इसको मिटाने का भी प्रयास किया है, हम ऐसा नहीं कहेंगे। इसमें कुछ पुता हुआ भी दिख रहा है जो कमल का निशान है उस पर। और आप देखिए कमल मेव जयते, क्या ये उचित है? जिसने भी किया ये बेशक एक शरारती तत्व हो सकता है, और उसने इस प्रकार का जो लाइन लिखा है जिसमें संविधान से जुड़े हुए भाग को एक अलग उसमें अपनी मानसिकता के साथ में दर्शाने का प्रयास किया है। परंतु सवाल ये उठता है कि महज 50 मीटर की दूरी पे राजधानी भोपाल की मेयर का बंगला है, 20 से 25 मीटर की दूरी पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा जी का बंगला है, और तमाम बड़े अधिकारी, स्वयं मुख्यमंत्री और बड़े बड़े मंत्री, आगे हम और भी कई मंत्री हैं जो वर्तमान में इस वक्त कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनके भी बंगले हैं। क्या ऐसे जिम्मेदार मंत्री, ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों को ये संविधान की एक लाइन जो अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और एक संविधान हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ एक शब्द है, उसके साथ में छेड़छाड़ किसने की? और की भी अगर किसी ने, किसी शरारती तत्व ने इस प्रकार का काम किया भी है, तो क्या अधिकारियों का, क्या मंत्रियों का इस पे नजर नहीं पड़ी? नजर पड़ी तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी और क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं।